जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अपनी भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, देखेंगे एक एक करके भारत की नदियों के बारे में। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है नॉर्थ और ईस्ट, मतलब दो नदियों को हमने पढ़ लिया भारत की, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। आज हम देखेंगे भारत की साउथ नदियों के बारे में, साउथ नदियों के बारे में कि कौन सी नदी ऐसी है जो अरब सागर की तरफ जा रही है और कौन सी ऐसी नदी है जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। ये जो आपको मैप दिख रहा है, एग्जैक्ट दिख रहा है यहाँ पे कि बाकी पहाड़ यहाँ पे देखेंगे हम एक एक करके इनके बारे में। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जिस तरह दिखाई दे रहा है बाकी पर्वत, हिमालय पर्वत इत्यादि, तो बाकी जो पानियां हम तो दिख रहे हैं आपको, बाकी नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से कहाँ पे भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इधर कि जो पहाड़ हिमालय पर्वत का दिख रहे हैं, कई नदियों के माध्यम से, देखिए इधर से कि कई नदियों के माध्यम से ये अंदर आते जा रहे हैं, दिख रहा है। तो यहीं से एक कहा जा रहा है, यहाँ से तिब्बत है, ये क्या है, तिब्बत। तो तिब्बत के मानसरोवर से जो नदियां हमारी निकल रही है ना, तो यहाँ पे देखेंगे यहीं से हमारी गंगा नदी भी आ रही है, यहीं से सिंधु नदी भी जा रही है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी आ रही है, एग्जैक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे जितने भी पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के कारण ही भारत के अंदर जो नदियां आ रही हैं, लगभग माना जाता है भारत में करीब 400 नदियां हैं, कितना, सॉरी 4000, कितना, 4000 से प्लस नदियां हैं, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट लगभग 4000 माना जाता है, ठीक है, कि भारत के अंदर लगभग 4000 नदियां। इसका एक ही रीजन है, यहाँ पे देखेंगे जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कि जितने आपको यहाँ पे पहाड़ पर्वत दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये सब पहाड़, ऊपर से आपको ये दिख रहा है हिमालय पर्वत, ये सब जितने अभी आपको दिख रहे हैं क्या है, हिमालय पर्वत के पार्ट है। इन्हीं से जो पानियां पिघलते हुए बर्फ जो नीचे आते जा रहे हैं, वो नदियों के माध्यम से अलग अलग जगहों पे वो भारत में आ रहे हैं, एग्जैक्ट। ध्यान देना इस बात को कि भारत के अंदर जो भी नॉर्थ साइड, मतलब उत्तर के साइड, कहाँ पे, उत्तर के साइड, ध्यान देना, उत्तर के साइड में, नॉर्थ साइड में जितनी नदियां आ रही हैं, सिंधु नदी, वो सब हिमालय का ही है, किसकी, हिमालय की, ठीक है। ध्यान देना इधर कि एक चीज यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा पूछा जाता है सिंधु नदी, हमने पढ़ लिया है ये चीज कि सिंधु नदी जो निकल रही है वो भी हिमालय की ही पार्ट है, ठीक है, हिमालय से निकलने वाले पानियों का है। और यहाँ से जो हमारी निकल रही है गंगा नदी, वो भी हिमालय का ही एक पार्ट है। और यहाँ से जो हमारी निकल रही है ब्रह्मपुत्र नदी, एग्जैक्ट, वो भी एक प्रकार से इसकी हिमालय का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो है वो तिब्बत का पहाड़, मानसरोवर झील कहाँ पे है, तिब्बत का मानसरोवर झील, ये कौन से इलाका में आ जाता है, चाइना। यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे क्या है, चाइना। तो कह रहा है जो चाइना है, चाइना के पास ये तिब्बत है, तो इनके जो पानी है, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत दूरी पे है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पहाड़ के पीछे, लेकिन इलाका यहाँ पे मैप में एग्जैक्ट नहीं दिया है क्योंकि इसके जस्ट बगल में चाइना का हिस्सा है। तो ये बस समझाने के लिए ये है कि जो आपको पानी दिख रहा है वो हिमालय से आ रहा है। तो जो चाइना हमारा हिमालय के उस पार है, कहाँ पे, हिमालय के उस पार है। तो इस पे नहीं जाना कि चाइना हमारे यहीं पे, बस ये कुछ दूरियां दिखाई दे रहा है कि पानियां किस प्रकार भारत में आ रही हैं, एग्जैक्ट। तो ध्यान देना इस पे। आज हम पढ़ेंगे भारत की साउथ नदियों के बारे में, दक्षिण नदियों के बारे में, एग्जैक्ट। चलिए देखते हैं एक एक करके हम इन नदियों के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि साउथ में कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। जैसे इन क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य हैं, चलिए हम राज्यों को पहले एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे क्या है साउथ में, जितना आपको पहले ये देखिए कि कितना आपको नीला दिख रहा है, नीला कलर, वो क्या है, सब पानी, क्या है, पानी। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल है, क्या है, वेस्ट बंगाल। ये बांग्लादेश है, क्या, जो सफेद दिख रहा है आपको ये चीज, वो बांग्लादेश है, जो यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। और यहाँ से जो आपको दिख रहा है गुजरात। तो गुजरात पूछा जाता है कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो जमीन, मतलब स्थल और तट दोनों से लगता है, मतलब पानी से भी लगता है और जल से भी लगता है, तो कौन सा है, गुजरात। एक यहाँ पे आता है हमारा वेस्ट बंगाल, देखेंगे आप यहाँ पे कि ये पश्चिम बंगाल जो है स्थल, जमीन से भी लग रहा है और पानी से भी। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल भी हो गया। तो भारत के दो ऐसे राज्य हैं, वेस्ट बंगाल और गुजरात, दो ऐसे राज्य हैं जो जमीन से भी लगते हैं और पानी से, मतलब स्थल से भी लगते हैं और तट से भी लगते हैं, एग्जैक्ट। बस हम इन नदियों के बारे में देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी नदी किस राज्यों से जा रही है, एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। तो देखते हैं कि जो साउथ की नदियां हैं प्रमुख, अभी तक हमने देखा है कि जो नदियां भारत में, ठीक है, कि हिमालय पर्वत इत्यादि से जो निकल रही थी, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज देखना है कि जो नदियां हमने उधर देखा है, ठीक है, पीछे कि हिमालय पर्वत से निकल रही है, यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पठार पर्वत है, क्या, पठार और पर्वत हैं इत्यादि करके, उसमें देखते हैं एक एक करके दक्षिण की नदियां हम देखते चलते हैं कि भारत की दक्षिण की नदियां कौन कौन सी हैं, एक एक के नाम हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखा है दामोदर नदी, क्या है, दामोदर नदी, देखते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इधर कि जो भारत की दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी, एग्जैक्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो दामोदर नदी आपको दिख रही है, ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको देखें वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का मतलब देख रहे हैं यहाँ पे आप,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले कि जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, क्या वेस्ट बंगाल, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो लिखा है वेस्ट बंगाल कोलकाता, कोलकाता वेस्ट बंगाल दामोदर नदी, एग्जैक्ट हम एक एक करके पढ़ेंगे, बस अभी हम केवल देख रहे हैं कि कौन सी नदी कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि माही नदी, क्या माही नदी, तो माही नदी हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है उड़ीसा, तो उड़ीसा के पास से कौन सी हमारी नदी निकल रही है, माही, तो माही नदी निकल रही है और इस पे एक बांध, बांध का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, बांध, जैसे मान लीजिए कि एक नदी जा रही है, ठीक है, एक नदी जा रही है और आगे से उस पे बांध बना, जैसे मान लीजिए भारत में बिजली उत्पन्न कैसे की जाती है, तो आपने पढ़ा होगा कई बांधों के ऊपर से पानियां गिरते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आगे बांध, तो मान लीजिए नदी जा रही है तो यहाँ पे एक बांध बना देते हैं, क्या बांध, उसके बाद पानियों को रोका जाता है, उसके बाद थोड़ी ऊंचाइयों तक भरने देते हैं और फिर ऊंचाई से पानी को डायरेक्ट नीचे गिराया जाता है, ठीक है, तो उस पे जो करंट पैदा होता है, बिजली जिसे कहते हैं बिजली पैदा होना, ठीक है, तो भारत के अंदर इसी के माध्यम से कई जगहों पे, ठीक है, कई बांध के माध्यम से भारत में बिजली उत्पन्न होती है। तो जो बिजली उत्पन्न हो रही है इन्हीं को एक बांध कह रहा है, तो कह रहा है माही नदी पे कौन सा बांध है, तो कहते हैं टिहरी बांध, क्या सॉरी हीरा कुंडा बांध, ठीक है, कौन सा बांध है, हीरा कुंडा बांध, तो माही नदी पे कौन सा बांध है, हीरा कुंडा बांध, एग्जैक्ट। आगे देखेंगे इसी के बाद यहाँ पे लिखा है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, तो ये कह रहा है कृष्ण नदी का है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कृष्ण नदी, कौन सी नदी, कृष्ण नदी, एग्जैक्ट। तो कृष्ण नदी कहाँ पे है, तो देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम खाली मैप में एक एक करके देखते चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो लिखा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कृष्ण नदी किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश, एग्जैक्ट। आगे देखते हैं इसी को हम, यहाँ पे लिखा है पेन्नार, ठीक है, पेन्नार नदी और कावेरी नदी, तो पेन्नार नदी कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं है कहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये वाला इलाका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे लिखा है कावेरी और पेन्नार, तो लिखा है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी नदी है, पेन्नार और कावेरी, तो कावेरी और पेन्नार नदी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है, और कृष्णा नदी किस राज्य में है, ध्यान देना इधर, आंध्र प्रदेश में, कहां पे, आंध्र प्रदेश में, एग्जैक्ट। हम एक एक नदियों को बस डीपली पढ़ते चलेंगे अपने पीडीएफ के माध्यम से। इन्हीं नदियों को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी, कौन सी नदी, प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी का मतलब यह है कि भारत तीन तरफ से महासागर, देखिए इधर एक अरब सागर, एग्जैक्ट, हम देखते चलते हैं, ठीक है, यहां ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ ध्यान दीजिए कि भारत को प्रायद्वीपीय नदी क्यों कहा जा रहा है। देखिए इधर यहाँ पे भी महासागर है, यहाँ भी, यहाँ पे अरब महासागर, कौन सा, अरब, ठीक है, अरब सागर, यहाँ पे गुजरात है, ईरान है, इराक है, उसके बाद सऊदी अरबिया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, एक एक करके हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, है ना, ध्यान देते पहले हम लोग, ध्यान देंगे इधर, तो देखिए इधर हमको आपको दिखाई दे रहा है ये मैप, यहाँ पे हमारा क्या है, इंडिया, ध्यान देंगे इधर, ये वाला हमारा हिस्सा क्या है, इंडिया, ये कौन सा हिस्सा हमारा है, इंडिया का। तो जो आपको इंडिया दिख रहा है, कह रहा है इसके पास कौन से महासागर, इधर हमारा अरब महासागर, इधर हमारा हिंद महासागर, इसके ऊपर एक हमारा राज्य पड़ता बांग्लादेश, तो यहाँ पे एक खाड़ी है जिसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो जब भारत को तीनों तरफ से घिरा हो जाने के कारण से इसलिए प्रायद्वीपीय, ये एक तरफ स्थल से है और तीन तरफ महासागरों से, पानियों से घिरा है, इसलिए इसे, ठीक है, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार बस यहाँ पे देखेंगे, ये वर्ल्ड का मैप है कि वर्ल्ड के मैप में ये इंडिया हमारा, ठीक है, वर्ल्ड के मैप में माना जाता है, ठीक है, 2%, 2.5, 2.8, कहीं कहीं पे 2.5 या 2.8% स्थल, मतलब पूरे वर्ल्ड के जमीनों में केवल इंडिया 2% है, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के जमीनों में इंडिया कितना परसेंट है, 2%, ठीक है। तो हमने पढ़ना है नदियां, तो भारत के अंदर नदियां देखते चलते हैं हम लोग एक एक करके, ध्यान देंगे हम अपने नदियों के बारे में एक एक करके पढ़ते चलते हैं, देखते हैं। देखते हैं, ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी है, कृष्ण नदी। ये नहीं देखना है नागार्जुन, ठीक है, ये नागार्जुन एक बांध है, क्या है, बांध, जहां आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है आप, ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे है नदी, क्या लिखा है, नदी, जो इस प्रकार मतलब ऊपर से नीचे तीर एक निशान दिया गया है, वो क्या है, नदी। लेकिन आपको जो बिंदी टाइप का दिख रहा है, ठीक है, गोल ब्लैक कलर का आपको जो, ठीक है, बिंदी टाइप का, वो कह रहे हैं बांध, क्या है, बांध। तो जहां जहां पे बिंदी है वो एक प्रकार से क्या है, बांध। बांध मतलब अभी हमने देखा है कि जो नदियों को बीचों बीच पानी रोकने के लिए, ठीक है, बनाया जा रहा है, वो क्या है, बांध। तो यहाँ पे लिखा है किस नदी पे कौन सा बांध है, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। और एक और दिख रहा है कोयना, ठीक है, कोयना, देखेंगे इधर क्या लिखा है, कोयना। तो कोयना बांध कहाँ पे है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कृष्ण नदी पे। कृष्ण नदी कहाँ पे है, ध्यान देना इधर, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी है, कृष्ण नदी, ठीक है। कावेरी नदी कहाँ से जाती है, तमिलनाडु से। पेन्नार नदी कहाँ से जा रही है, तमिलनाडु से, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, एग्जैक्ट। अब हम चलते हैं एक एक करके, थोड़ा सा अपने गुजरात के पास की नदियां थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे लिखा है
ठीक है। क्या लिखा है? शारदा सरोवर। ठीक है, शारदा सरोवर मतलब यहाँ पे ये आप ध्यान देंगे इस पे कि सबसे पहला चीज हमको जो ध्यान देने योग्य है वो है बांध। तो बांध जहां पे लिखा है शारदा सरोवर, बांध किस नदी पे है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? शारदा सरोवर। तो शारदा सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा। और उसके बाद है ताप्ती, फिर क्या है? गोदावरी। गोदावरी यहाँ पे नहीं है, गोदावरी यहाँ पे ध्यान देंगे, गोदावरी यहाँ पे है। ठीक है, हम आपको एक एक करके बताते चलते हैं थोड़ा सा कि गुजरात में अगर आपको पूछा जाए पश्चिम की नदियां कौन, वेस्ट, पश्चिम की नदियां कौन कौन सी हैं, ध्यान देना इधर कि लिखा आपको लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, यम एन टी, क्या? यम एन टी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय नदियों का पश्चिम नदियां, मतलब ये भारत का पूर्वी भाग था। ठीक है, ये भारत का पूर्वी भाग है। ठीक है, ये भारत का पश्चिमी भाग है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे ये भारत का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। ठीक है, ये भारत का पूर्वी भाग है, मतलब जिसे कहते हैं ईस्ट, और ये पश्चिमी भाग है जिसे कहते हैं वेस्ट। तो हम देखेंगे भारत के ये तीन तरफ से पानी से घिरे हो जाने के कारण इसलिए इसे प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। इसलिए इसमें देखेंगे कि जो भारत की पश्चिमी प्रायद्वीपीय नदियों में से पश्चिमी नदी, तो इसको कहेंगे हम यम एन टी। क्या? यम एन टी। इसका मतलब ये है, यम से हम समझ लेंगे, ठीक है, माही नदी। क्या? माही। दूसरा हमारा यन से हो गया नर्मदा, नर्मदा। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा। टी से हमारी हो गई ताप्ती। ठीक है, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ध्यान देना, यम एन टी, माही, नर्मदा, ताप्ती, कहां से? तीनों यही पास से ही जा रही हैं। ठीक है, तीनों पास से। आपसे एक बात और पूछेगा कि ऐसी कौन सी नदी इनमें से है जो इक्वेटर, मतलब समझ ध्यान से कि भारत को जो कर्क रेखा काट के दो पार्ट में डिवाइड करती है। कर्क रेखा समझते हैं आप? ध्यान देंगे इधर, जो हमने देखा यहाँ पे ग्लोब, आपने क्या देखा था? ग्लोब। तो ग्लोब तीन रेखाएं होती है, एक इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ऊपर की लाइन है जहां पे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा, ठीक है, लाइन जिसे हम लाइन कह रहे हैं, ठीक है, दो पार्ट में बांटने वाली लाइन, तो उसको कह रहे हैं हम कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा या टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ध्यान देना। तो कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो इसी को दो पार्ट में, एक बार ऊपर से फिर एक बार नीचे से काट के जाती है। ध्यान देना, इसमें है माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, एक बार गुजरात से फिर एक बार मध्य प्रदेश। ठीक है, दो पार्ट में, एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे, तो मतलब दो पार्ट में डिवाइड करके जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, कर्क रेखा को दो पार्ट में, ध्यान देना इधर, कर्क रेखा को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है? वो है माही नदी। एग्जैक्ट। तो इस पे कंफ्यूज मत होना, ये बार बार एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि कर्क रेखा को दो पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है? माही नदी। एग्जैक्ट। अब देखें यम एन टी, तो आपसे पूछा जाएगा पश्चिम की दो नदियां, तीन नदियों के नाम, तो क्या बताएंगे? माही, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस पे। अब एक एक करके हम डिवाइड करते पढ़ते इस पे चलते हैं। ठीक है, आपको लिखना होगा इस चीज को, तो आप नोट कर लेंगे।